पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। तो आज की रात इस रंगमंच पे झिलमिलाते पर्दे पर गंगा कैसेट द्वारा तो आप लोग संगीत का नाम सुन लीजिएगा कि प्रीति स्वर संगीत पार्टी मालिक एवं मास्टर हमारे पन्नालाल पाल जी, जो कि डांसर महोदय जिला प्रयागराज, इनके द्वारा ये झिलमिलाते पर्दे पर आज की रात आप लोग संगीत का नाम सुन लीजिएगा। भैया भाभी का सितम, माँ बेटे की खून की कसम, उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। अब मैं चल रहा हूं अपने बाबू के यहाँ नौकरी करने। तो ये आप सबका ग्राम सभा नहीं, बल्कि ये आज की संगीत का रात, ये पटना ग्राम सभा प्रेम नगर के रहने वाले अय्यासों में अय्यास, जो कि रंडियों के साथ 24 घंटा में नाचने वाले, शराब पीने वाले, और राम जयपाल जहरीला तबा अदबा मुलाजा होशियार आप लोग के सामने राम जयपाल जहरीला आप लोग के बीच में पधार रहे हैं। छोड़ो बाबू सारे बाबू सारे बाबू सारे नहीं, बाबू साहेब कहते हैं। बाबू साहेब, बाबू साहेब ये बताओ कि हमारे शहर और हमारे गांव का क्या समाचार है रे? ठीक है बाबू। ए छड़ुआ, हाँ मेरे विषय में बता दे, मेरे बारे में बता दे सभी दर्शकों को कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ, बता दे बाबू। कबो आप अपने मुँह पे नहीं लेवाया है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला रे? ए साला, मैं अपने मुंह पे नहीं लेवाया हूँ। क्या नहीं लेवाया हूँ रे? अपना नाम परिचय। नाम का नाम पहले लिया कर। आप आए आज तो स्वयं बता दें अपना नाम। मैं जानता हूँ कि तुम अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। जी बाबू। तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। तो साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा और क्या करके। तो साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा नाम सुनिए। श्री श्री 10 अरब 25 करोड़ 5 लाख 1,000 श्री मोहन बाबू चैंपियन गुंडा डबल हरामी 420 420 ओरिजिनल दाम डुप्लीकेट काम, सारी दुनिया में हाहाकार एवं त्राह त्राह मचाने वाला माय नेम इज श्री राम जयपाल जहरीला। राम जयपाल जहरीला, राम जयपाल जहरीला। राम गोपाल जहरीला। राम गोपाल नहीं, राम जयपाल। राम जयपाल। छड़ुआ, बचपन में मेरे माता पिता
इस मृतलोक को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। साथियों, मेरे घर में मेरे चाचा जी हैं। उन्होंने मेरा लालन पालन करके मुझे पाल पोस करके सयाना कर दिया। साथियों, मेरे चाचा का नाम है श्री राम जस किसान। दोस्तों, मेरे चाचा जी मुझे पढ़ने में उतना दिलचस्पी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि मैं जुआ, शराब, गांजा ये सब नशा करता हूँ और विश्यालय में जाकर के तवाइफों के पास ऐशो आराम करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे चाचा जी ने मुझे देख करके, मेरे रास्ते को देख करके मुझे कभी ये नहीं पूछते कि बेटा तुम कैसा है। मेरे चाचा जी के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़का है और 1 लड़की। बड़े बेटे का नाम राहुल है और छोटे बेटे का नाम रमेश है। 1 बिटिया है उनके पास जिसका नाम रंजना है। मेरे साथियों, मेरे चाल चलन को देखते हुए मेरे चाचा जी अपने दोनों बेटों की शादी कर दिए, लेकिन मेरी शादी नहीं की, जबकि मैं इस घर में सबसे बड़ा बेटा हूं। लेकिन मेरे चाचा जी ने अपने बेटों की शादी करके मुझे अविवाहित अभी तक रखा। इसकी शिकायत और इसकी ताना मुझे मिल रही है। गांव के लोग, मेरे दोस्त ये कहते हैं कि यार तुम्हारे चाचा ने अपने बेटों की शादी कर दिया और तुम अभी कुंवारा है। बाबूजी एक बात कही। हाँ हाँ बोल। अगर तू ऐसे कुंवारा रहबे तो तुहार कुछ दिन के बाद मशीन काम ना करी। कैसा मशीन काम नहीं करेगा रे? कौनो काम ना करी बाबूजी, यह धोखा दे दे। अगर इहो के जरूरत पड़त तेल पानी की बाबूजी, एक जरूरत पड़त तेल पानी की नहीं। ए छठुआ, मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। हाँ। आज मेरा मूड और दिमाग ये कह रहा है कि पूरे प्रॉपर्टी में, पूरे जमीन में, सारे जायदाद में, सब में मैं आधे का हिस्सेदार हूँ। सही है। और मेरे चाचा ने मेरे साथ अन्याय किया है। सही है। मैं घर का बेटा था, बड़ा, सबसे बेटों में बड़ा हूँ। एकदम सही कहा। शादी मेरी होनी चाहिए। एकदम सही कहा। आज मेरा मूड बहुत गर्म है। चल हम चलेंगे पहले ठीके पर। हाँ। पहले शराब पिएंगे और शराब के नशे में चलेंगे अपने चाचा रामजस के पास और उनसे पूछेंगे कि चाचा मेरी गलती क्या है, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, पहले शादी मेरी होनी चाहिए और मेरी शादी ना हो करके अपने बच्चों को क्यों किया। आज मैं सब कुछ अपने चाचा से बात करूंगा। आज मुझे किसी चीज की डर नहीं है। चल मेरे चाचा के पास। तो साथियों, लीजिए हमारा संगीतीय परिचय। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, क्या हमारा नाम है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम रामजस किसान है। साथियों, मालिक की कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है, प्रभु ने सब कुछ भरा है। साथियों, हमारे पास 3 बच्चे हैं। बड़े लड़के का नाम राहुल बेटा हमारा पढ़ लिख करके इस वक्त जिला प्रयागराज, थाना नवाबगंज इंस्पेक्टर के पद पर है। उसकी भी मैंने शादी कर लिया, जिस बहू का नाम राजकली है। उससे छोटा बेटा है जिसका नाम रमेश है। रमेश का भी मैं शादी कर लिया साथी, जिस बहू का नाम रेखा है। साथियों, उससे एक बेटी है छोटी सी, बड़ी प्यारी बिटिया है जिसका नाम रंजना है। साथी, जो हमारा रमेश बेटा है उसके
ससुराल में कोई नहीं है। वो अपनी बीबी को लिवा करके ससुराल में रहता है। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम राम जी था। मेरी भाभी थी, भाभी का नाम रुक्मणी था। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथी, हमारे भैया भाभी के कोख से पैदा हुआ एक बेटा है जिसका नाम राम जयपाल जहरीला है। हमें किसी चीज का दुख नहीं है, दुख तो इस बात की है साथी, मैं राम जयपाल को पढ़ाया लिखाया, उसे सयाना कर दिया, मगर वो हरामखोर अब हमसे जवाब सवाल करता है। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि रे राम देश किसान, तुम्हारा भतीजा शराब पीता है, जुआ खेलता है, यहां तक कि रंडियों के कोठे पे जाकर के रंडीबाजी करता है। उसकी शादी नहीं हुई है साथी, यही बात का हमेशा दुख रहता है। मेरे घर में एक छोटा सा नौकर है जिसका नाम छोटू है, ना जाने कहां चला जाता है। अरे छोटू, अरे छोटू कहां हो? खुश रहो छोटू, कैसे हो? बढ़िया ही काका, आप बताओ। मैं अपना तो सब ठीक ठाक है। ए बता। हाँ काका, सब समाचार तो ठीक ठाक है ना? एकदम ठीक है काका। अरे जो हमारा भतीजा राम जयपाल जहरीला है, हाँ, उसके बारे में भी कुछ जानता है? अरे का तू नहीं जाना था? जब देखा तब कहूँ न कहूँ दारू शराब पी के कहूँ ठेका के सामने गिरे रही हैं। अरे वो देख, ओ देख, हरामखोर राम जयपाल जहरीला हाथ में शराब की बोतल लेकर हमारे ही तरफ आ रहा है। खैर कोई बात नहीं काका, तू बैठा। मैं बैठ रहा हूँ, हमारे पास आने ना पाए, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, देख लेना। तू बैठा। हाँ भैया, ये बताओ कि चाचा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो पिए में धराई गया, देखा तब है बैठा है। काका का लगे ना जा, ठीक है, दारू पी के रोके यहाँ। जुड़वा, तू तो हो गया बेवड़ा एकदम। आज मुझे चाचा से कुछ बात करना है। चाचा जी, जय राम जी की। काका हो? चाचा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार राम जैसा जयपाल जहरीला हरामजादे, छोटे और बड़े से बोलने का तजुर्बा तुझे नहीं मालूम है। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, हरामखोर मुझसे जर्मी करता है, पहले भी नहीं कर सकता है बे। हमें बहुत दुख है कि तुम हमारा बेटा नहीं बल्कि भतीजा है। अपने बेटों से ज्यादा बढ़कर तुम्हें प्यार दुलार दिया हूँ, वही का नतीजा आज मुझे देखने को मिल रहा है। छोटू, कह दो कि हमारे नजरों से दूर हो जाए। चाचा, क्या बात है? जो इतना आप हमको बोलते हैं ना, हमको बहुत मजा आता है। जरा ये शराब देख रहे हो ना, इधर देखो। मैं कह रहा हूँ हरामखोर, इसे लेकर बाहर चले जाओ। अब जो कहना हो जल्दी कहो। देखो चाचा, हाँ, कहने से पहले थोड़ी सी तुम शराब पी लो। थोड़ी सी शराब पी लो, बहुत मजा आएगा। इस हरामखोर को धक्का मार के भगा दो, मैं इसका शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। चाचा, बोल। हमारा नाम राम जयपाल जहरीला है। जानता हूँ, कहने का बात नहीं है। और आज हमारे दिल में और हमारे दिमाग में एक बात खटक रही है। क्या खटक रही है वो भी कह दो। जो बात मैं तुमसे करने के लिए आया हूँ। हाँ, सबसे पहले हमारी बात को सुनो कि मैं क्या बोलने और क्या कहने के लिए आया हूँ। बोल बोल। राम जस चाचा मानो मेरी बात को, फौरन हिस्से को मेरे अलग कीजिए। आपके साथ होगा न मेरा गुजर,
को मेरे अलग कीजिए। चाचा मेरा कहना यार कि मैं एक बड़े दो का हिस्सेदार हूँ। जानता हूँ। मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, मेरा हिस्सा अलग कर दो। आपके साथ मेरा गुजर नहीं होगा क्योंकि तुम कपटी हो, तुम बेईमान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। राम जयपाल जहरीला, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई बे हिस्सा बंटवारा करने का? बुड्ढे जबान संभाल के बात कर, नहीं तो तुझे मालूम है ना मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। ऐसा डसोगा साला कि तुझे लार भी नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? तेरे साथ मेरा गुजर नहीं होगा। हमारा हिस्सा हमको चाहिए अभी और इसी वक्त। मेरा हिस्सा दे। ठीक है राम जयपाल जहरीला, हमारी भी बात सुन। मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है तू? जो भी बोलना जल्दी बोल। राम जयपाल मान मेरा कहा, अरे होकर अलग कुछ ना कर पाएगा। लोन सरकारी बाबू अब तुम्हारे लिए होकर अलग तू ना भर पाएगा। हरामखोर राम जयपाल जहरीला, सरकारी लोन तुम्हारे बाप लिया, अगर हमसे अलग हो जाएगा सरकारी लोन कौन भरने आएगा? पहले लोन भरो, उसके बाद अलग कर दूंगा। अच्छा अच्छा रामदास, लोन की बात करता है तो हमारी बात सुन। बताओ। सुनो हमारी बात। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हो। तुम्हारे जैसे शराब पी के बेवड़े चले आए हो हमारे पास, बदबू दे रहा है साला। लोन तुम दोनों भाई ने मिलकर लिया, लोन सारा तुम्हें चाचा भरना पड़े। राम जयपाल कर जाओ एज भरेगा नहीं, हिस्सा मेरा तुझे अलग करना पड़े। क्या कहा बे? लोन तुम दोनों भाई ने मिलकर लिया है। मैं लोन कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी होगा उसको तुम भरेगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और चाहिए और चाहिए। गुस्सा तो ऐसा लगता है ना निकालू जूता, साले 20 जूता तुमको मालूम है। छोटू इसको समझा, फेंक दोगा तेरे को। मेरा नाम राम हम जाना था तू आज पिए बतावा हुआ तो बहुत खून खराबा कर दोगा चाचा। आज तक तू कबो काका का हाथ नहीं लगा रहा, आज तू ढोला तक हाथ लगाइया। बस काका। रामदास चाचा, ठीक है ठीक है। मेरा खून खोल जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा तो तेरा टेढ़वा दबा देगा। मेरा हिस्सा दे बुड्ढे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। काका बहुत मुझे पूरा मेरा हिस्सा दे दे आज। अरे यार चुप रहो, चला जूता उतार को 20 जूता मारूंगा साले। अबे बात साले हो गया बेवा साले ने तो काका नहीं सुनता है। काका छोटू बेटा, मेरा हिस्सा दे। छोटू बेटा, आज मेरा सम्मान चला गया भैया। हमारे भैया भाभी जब मरते समय कहे कि रामदास भैया, हमारे बेटा राम जयपाल जहरीला को अपना बेटा समझना, किसी प्रकार कमी नहीं होने देना भैया। हाँ काका। आज ये हरामखोर मेरे कॉलर में हाथ लगा दिया भैया। दुनिया वाले अगर सुनेंगे बहुत बड़ी बदनामी होगी। छोटू बदनामी तो होगी। एक काम करो, अलग तो होना है, मालिक ने ही सबको अलग भेजा है भैया। इसको कब तक मैं एक में रखूंगा? ऐसा करो राम जयपाल जहरीला, बोल। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ हरामखोर, जितना तुम लेना चाहते हो ले लो, और जितना तुम छोड़ोगे मैं अपने बच्चों को लेकर उसी में गुजर बसर कर लूंगा। और तुम्हें 10
10 बीघा जमीन है, 5 बीघा चाहिए कि 8 बीघा चाहिए। भैया की खुशी है कि हमारे बेटे को कभी दुखी मत होने देना, जो तुम्हारी खुशी है मांग ले। चाचा, हाँ मैं जमीन की बात नहीं करने आया हूँ। फिर घर में जितना भी सामान है, घर में जितना कमरा है, जितना घर के अंदर सामान है, सब में मेरा हिस्सा चाहिए। सब मेरा आधा कर दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 5 चाहिए मेरा 10 में, लेकिन मेरा आधा हिस्सा सब में अलग कर। काका अभी और इसी वक्त तुझे करना है चाचा, नहीं तो काट डालूंगा तेरे को। इसको साले को मुँह का आराम दो, भैया बोलने दे। छोटी बेटा काका का करबे काका, तू अपने खुशी खातिर अपन मान सम्मान बचावे खातिर एक सारे कहा था पिया दारू का। चला बॉडी गार्ड डालेगा तेरे को। छोटू तुम सच कह रहा है बेटा। काका अगर मांगता है तो आधा सारे के का दे दे। ठीक है राम जयपाल जहरीला, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा तुम्हारा हो गया, 5 हमारा हो गया। जितना कमरा है आधा तू ले ले। और सुन, बाबूजी का बनी बनाए प्रॉपर्टी और हमारे भैया का बनी बनाए प्रॉपर्टी। नया वाला घर तुम्हें देता हूँ, पुराना वाला घर मैं लेता हूँ। एक बात याद रखना राम जयपाल जहरीला, भूल करके कभी भी हमारे दरवाजे पर कभी आना नहीं तू। चाचा, अपनी औकात में रख करके बात करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे चाचा हो। अगर मैं अपने पे आ जाऊंगा ना तो इस घर को आग लगा दूंगा, जला के राख कर दूंगा। राम जयपाल जहरीला, अगर ये बात कहीं हमारे राहुल हमारा बेटा रमेश से ही सुन जाएगा ना कि बाबूजी के तरफ आंखें उठा के बात कर रहा था ना, साले तेरी दोनों आंखें निकाल। तेरा बेटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जानता हूँ मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अपने बेटों को चुनौती दे दे और कह दे जो मेरा उखाड़ना चाहता है उखाड़ ले, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब क्या चाहिए दे तो दिया। छोटू काका हाँ। पिए हैंड बंड बोली है, ठीक है चला काका तू घरे आराम एक काम कर। करो छोटू, आज के बाद हमारा इसका रिश्ता टूट गया है। टूट गया। बगल वाले गांव में एक पंचायत है, चाचा वो है, मैं जा रहा हूँ। सही कहा था चाचा, ऐसे तुम नहीं जाओगे। अब क्या अभी मेरे साथ चलो कचहरी में, और जितना भी घर की मिल्कियत, जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरा आधा हिस्सा लिख करके तब जाना, नहीं तो ये सोच लो तुम्हारी मीटिंग मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। यहीं पे यानी कहने का मतलब विश्वास नहीं है ना? नहीं, तो राम जयपाल जहरीला, मुझे अभी मेरा हिस्सा चाहिए। आ मेरे साथ। हाँ मैं चलता हूँ। चलो मेरा हिस्सा ले लो, चलो आजा। अभी मेरा हिस्सा चाहिए, नहीं दिया तो काट डालूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, हमारी परिचय इस तरीके से है। जिला पटना, गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ मैं। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम रामजस है। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, बचपन में खत्म हो गई। एक बहन है जिसका नाम रंजना है। मेरी शादी हो चुकी है। हमारी पत्नी का नाम रेखा है। बड़े भैया हैं जिनका नाम राहुल है। दोस्तों, मैं अपने ससुराल में रहा करता हूँ। यहाँ पर भी हमारे ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, हमारी पत्नी ही अकेली है। ये गांव वीरापुर है जहाँ पर मैं रहता हूँ। बाबू क्या बताऊँ, हमारी औरत के पेट में जब बच्चा आया तभी से उस मालिक ने मेरे कोढ़ कर दिया। इस बात को लेकर बहुत तकलीफ रहती है मुझे। औरत मेरी सेवा करती है, मुझसे देखा नहीं जाता है, लेकिन रेखा ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसको कोई परेशानी है। लेकिन मुझको बहुत परेशानी रहती है कि वो गरीब मेरे पास आती है तो मेरे कलेजे में आग सी लग जाती है कि मैं कोढ़ी हूँ, कहीं ये परेशानी उसको ना आ जाए। इसी बात में परेशान रहा करता हूँ मैं। आज रेखा का इंतजार करता हूँ, अगर आएगी तो मैं अपनी मन की बात जरूर उससे कहूँगा। बैठकर इंतजार करता हूँ मैं। स्वामी, रेखा
कैसे हैं आप? ठीक हूँ रेखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, मेरी बात सुनिए। मोरे बारे मोरे बारे मोरे बारे बलम हजारी हजारी मोरे बारे। मोरे बारे बलम हजारी हजारी मोरे बारे बलम हजारी। खाना लेकर मैं आए, लेज भूख मिटाए। खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई। निज भूख मिटाई, मानो बाल में बात हमारी हमारी मोरे बारे बलम हजारी। स्वामी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, मेरी बात मान करके आप खाना खा लीजिए। रेखा, खाना खाने से पहले मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए नानाथ। पास मेरे पास मेरे पास मेरे न रेखा तुम आना न आना पास। ये क्या कह रहे हैं प्राणनाथ? पास मेरे न रेखा तुम आना, पास मेरे न रेखा तुम आना न आना पास मेरे तुम रेखा न आना। रेखा प्रिय, अरे हुआ कर में है को ना मुसीबत तू ओ। खाओ किस हाथ से प्यारी खाना, खाओ किस हाथ से प्यारी खाना, मैं खाना पास रेखा तुम मेरे ना आना ना आना। खाना अपने हाथों से मैं खिलाऊंगी पिया। नहीं रेखा, धर्म पतिव्रता नारी का मैं निभाऊंगी पिया। नहीं मुझको जलान, नहीं मुझको जलन हो, नहीं मुझको जलान, नहीं मुझको जलान, ना मेरा गंदा मान। सेवा हरदम करूंगी तुम्हारी तुम्हारी मोरे बारे बलम हजारी। तुम्हारा कहना अपने जगह ठीक है, लेकिन मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करो। कर का कोढ़ देख कर जाते लोग दूर है, दिल का सपना मेरे रेखा
हो गया चूर चूर है। दिया मालिक ने गम, अरे दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने गम, ना सहो तुम सितम। अब अकेले ही जीवन बिताना, अब है अकेले जीवन बिताना, बिताना पास रेखा तुम्हें नाना। रेखा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो रेखा। अगर तुम मेरे पास आओगी, कहीं मालिक न करे ऐसा हो, कहीं ये मर्ज ये कोड तुम्हें न हो जाए रेखा। मालिक ने तुम्हें इतना सजाया, इतना संवारा, इतना खूबसूरत पैदा किया इस दुनिया में। मैं ये नहीं चाहता रेखा कि मेरे वजह से लोग ये कहें कि कोड़ी की पत्नी को कोड़ हो गया। रेखा मेरे पास मत आया करो, मेरी तरफ देखो ना रेखा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं तुमसे यकीनन इस बात को कहना चाहता हूं कि तुम मेरे पास मत आया करो। जो लोग मुझे देखा करते हैं बहुत दूर चले जाते हैं, घिन करते हैं मुझसे। तुम मेरे पास मत आया करो। स्वामी, हाँ आप मेरे पति हैं। हाँ पति भगवान का दूसरा रूप होता है। हाँ। आप कह रहे हैं कि मैं आपके पास ना आऊं। अरे अब तो पहले मैं अकेली थी, अब तो आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। हाँ। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए आप। क्या हुआ रेखा? फिर से कभी आप अपने पास आने के लिए मना करेंगे तो मैं आपसे जीवन भर बात नहीं करूंगी। नहीं रेखा, नहीं, ऐसी बात नहीं करते रेखा। हमारा मतलब तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। तुमको कैसे समझाऊं? मेरी बात सुनिए स्वामी। सुनाओ ना। छोड़ सकती अकेले न तुमको पिया, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी मैं। डाल भगवान चाहे अरे जितने धर्म पतिव्रता कायब निभाऊंगी मैं। स्वामी, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। आप नहीं खा पाएंगे, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी और जीवन भर आपके साथ रहूंगी। एक पतिव्रता नारी का धर्म निभाऊंगी। आप बैठ जाइए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। ठीक है रेखा, मालिक करे कि सबको तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी मिले। शायद मैंने अगले जन्म में कोई अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से उस परमात्मा ने लक्ष्मी जैसी पत्नी मुझे दे दिया। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। बैठ जाइए। दिल में तुझे बैठा के कर लोगे बंद आंखें, पूजा करोगे
मुखे देख पिया मैं रात को जब सो जाऊं। हाँ तेरा ही मुख देख पिया मैं रात को जब सो जाऊं। भोर भाई जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं। मन में तुझे बैठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। ए दिल में तुझे बैठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी। स्वामी हाँ मैं आपको खाना खिला दी। हाँ, खाना तो खा लिया। चलिए चलिए आराम कर लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। चलते हैं, आराम कर लेते हैं।